देखो नरेश मीणा जी उनकी भाषा शैली है और भाजपा के मंत्री वहाँ जाकर पड़े रहे, वहाँ भाजपा के विधायक के हाथ पड़े रहे, फिर भी हालात ये रहे। किसी नेता के लिए, किसी व्यक्ति के लिए राजनीति के अंदर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं आपके साथ सुशीला। आज हमारे साथ हैं अभिमन्यु पुनिया जी, हमारे साथ हैं जो कि संगरिया से विधायक है। इन्होंने अभी यहाँ अपना वोट चोरी को लेकर एक पोस्टर विमोचन किया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई, तो इन्हीं से हम बात करेंगे। पहले हम सर आपको बधाई देंगे, अंता उपचुनाव में काफ़ी अच्छी जीत आपने हासिल की और काफ़ी भारी वोटों से आप जीते हैं। देखो अंत उपचुनाव में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नौजवान साथियों ने जो मेहनत की और कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और यही अंता का परिणाम है। यही अंता का ठीक है सर। तो जैसे कि ये भी कल डोटासरा जी से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि जो मार्जिन है दोनों पार्टियों में वो काफ़ी, मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी की, वो काफ़ी कम रहा। देखो 16,000 का मार्जिन राजनीति के अंदर बहुत बड़ा होता है। नहीं, मैं माफ़ कीजिए, मैं बात कर रही हूँ बीजेपी और नरेश मीणा जी की। देखो बड़ा सवाल खड़ा करता है भाजपा पे, जो सत्ताधारी पार्टी है, जिस तरीके से चुनाव लड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, लेकिन जो हालात वहाँ पैदा हुए, भाजपा के मंत्री वहाँ जाकर पड़े रहे, वहाँ भाजपा के विधायक के हाथ पड़े रहे, फिर भी हालात ये रहे, तो ये बड़ा सवाल भाजपा पर खड़ा करता है। भाजपा को सोचना चाहिए। एक चीज़ ये भी रही है कि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है वसुंधरा राजे सीएम, वो आए, दो बार उन्होंने रोड शो किए अपने प्रत्याशी के समर्थन में। उसके साथ ही जो निर्दलीय विधायक है उनके लिए भी बड़े बड़े नेता आते हैं, आम आदमी से उन्हें समर्थन मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी है उसके बारे में ऐसे कहा जा रहा है कि एकजुटता नज़र नहीं आई है, ज़्यादा लोग वहाँ उनके समर्थन में नहीं दिखे। देखो कांग्रेस के अंदर निश्चित तौर पर एकजुटता थी, तमाम नेता वहाँ पर मौजूद थे, हमारे राज्य के तमाम बड़े नेता वहाँ पर गए और देश हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का जिसकी जिम्मेदारी वहाँ थी वो वहाँ मजबूती से वहाँ गया और अपनी कांग्रेस के पक्ष में उसने कहीं ना कहीं मतदान करवाने का प्रयास किया और यही परिणाम है कि कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। भाजपा ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी 8 दिन वहाँ रही, भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री वहाँ रहे, कहीं ना कहीं ये सामंजस्य था कि वो आज हालात भाजपा के आप देख सकते हो कि निर्दलीय और उसमें अंतर 400 वोटों का है। इसके साथ ही जो अंता का उपचुनाव रहा उसमें जैसे ही रिजल्ट आने वाले थे, 18वें राउंड की जैसे ही परिणाम घोषित हुए, जो नरेश मीणा हैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया और कलावे खोलते हुए नजर आए। और जब उनसे हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार की जीत है। देखो नरेश मीणा जी उनकी भाषा शैली है और छात्र राजनीति से गए हैं। उन्होंने जो कहा है, किस पर आरोप लगाए हैं, वो पहले भी आरोप लगाते आए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति पर बिना साक्ष्य के आरोप लगाना बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप वो उनको सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर अलग अलग जाकर वो चुनाव लड़े हैं, बार बार चुनाव उन्होंने डिफीट भी किया है, लेकिन जिस तरीके से वो भाषा का उपयोग करते हैं, राजनीति के अंदर ऐसी भाषा कोई अच्छी शोभा नहीं देती। अच्छा, जैसे ये चुनाव की घोषणा हुई कि अंता में उपचुनाव इस बार होने वाले हैं, तो नरेश मीणा ने काफ़ी बातें की मीडिया पे कि अगर वो दोबारा कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिलता है और वो आते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से उन्हें कोई सहयोग या उन्हें उनकी वापसी की कोई आशंका नहीं हुई, ना ही उन्हें टिकट दिया गया। ऐसा क्यों रहा? देखो पार्टी के अंदर टिकट आलाकमान तय करता है, सबसे सामंजस्य से टिकट मिलता है। निश्चित तौर पर वो उनकी सोच है, जिन नेताओं के बारे में उन्होंने बोला, निश्चित ऐसा कभी किसी नेता के लिए, किसी व्यक्ति के लिए राजनीति के अंदर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि निश्चित तौर पर पार्टी में कोई एक व्यक्ति टिकट नहीं देता है, तमाम सामंजस्य से टिकट मिलता है पार्टी के अंदर। जिसको चुनाव लड़वाना है, जिस व्यक्ति को चुनाव पार्टी लड़वाना चाहती है, पार्टी के कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाती है। आप एक बार आओगे, कार्यकर्ता के रूप में काम करोगे, मेहनत करोगे, आपका पोर्टफोलियो देखा जाएगा। हार जीत तय नहीं करती, लेकिन उस कार्यकर्ता की पार्टी के प्रति समर्पित उसका कितना है वो तय करता है। तो प्रमोद जैन भाया में ऐसा आपने क्या देखा, क्या उनका पोर्टफोलियो आपका नजर आया? प्रमोद जैन भाया वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर है, मंत्री रहे हैं, लगातार 12 के अंदर झालावाड़ के अंदर मुख्यमंत्री जी से टक्कर लेते हमेशा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे हैं और लंबे समय से वहाँ से चुनाव लड़ते रहे। तो अगर हम अब वोट चोरी पे, एक सवाल रहेगा, वोट चोरी पे आपने बात की, अंता में वोट चोरी आपको क्या लगता है नहीं हुई? देखो अंता के अंदर वोट चोरी, एक सीट पे वोट चोरी का और नहीं आंकलन नहीं कर सकते हम। लगातार चुनाव राज्य के अंदर होते हैं, वोट चोरी का आंकलन वहाँ होता है, वहाँ वोट गिनती के और लगभग वहाँ पूरी पार्टियों के लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन जो आधार तय हुआ है वहाँ पार्टी ने, राज्य सरकार की जो विफलता थी उसके खिलाफ जनता ने माइंडेट दिया और पूरे राजस्थान के अंदर एक मैसेज गया है।